23,000 रुपए में 2 साल के लिए सर पढ़ाते हैं क्या? जब सिवान में पढ़ते थे तो मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक था, बहुत वीक था। यहाँ पे जब आए तो मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया। रात के 11-12 बजे हमारे व्हाट्सएप पे बच्चे अगर क्वेश्चन भेज देते हैं तो उसका भी जवाब उनको मिल जाता है। वाह, देखिए 48 घंटा दे दे तो हम 48 घंटा बच्चों के साथ यही इनकी महानता है, यही इनकी महानता है। मोर देन 50,000 स्टूडेंट हम पढ़ा चुके हैं। 35 to 4,000 सक्सेसफुल बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। वो मेडिकल कॉलेज में है या इंजीनियरिंग कॉलेज में है, या हर बैच में 3-4 बच्चे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। अभी मैं पटना के जिस क्लासरूम में उपस्थित हूं, इस क्लासरूम से बहुत सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं और रंजन सर हैं हमारे साथ जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और इन बच्चों को जो है डॉक्टर बनाने का जो है जज्बा कायम करते हैं और यहां तक कि इंजीनियर बनने का इनके अंदर जुनून भरते हैं। सर से हम जानेंगे और ये बच्चों को अभी यहां पर शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सर शिक्षा देते हैं और बहुत सारे बच्चे इसी क्लासरूम से पढ़कर डॉक्टर भी बन चुके हैं, इंजीनियर भी बन चुके हैं और देश के अन्य अन्य पदों पर पदासीन होकर इस कोचिंग क्लास का मान भी बढ़ा रहे हैं। अभी मैं केमिस्ट्री भाई रंजन सर के क्लास में हूं और सर हैं जो बच्चों को अभी शिक्षा दे रहे हैं। सर पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर इन बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि ये बच्चे जो है डॉक्टर बन जाते हैं और इसके बाद इंजीनियर बन जाते हैं और यही कारण है कि ये क्लासरूम सबसे ज्यादा पटना में विख्यात है? देखिए, हम लोग कुछ स्पेशल नहीं करते हैं जी, पहले तो यही समझने की आवश्यकता है जी। स्पेशल हमारे बच्चे होते हैं जी, स्पेशल बच्चे होते हैं। एग्जैक्टली। हम अपना काम, हमको जो काम दिया गया है, अगर हम वो काम ईमानदारी से निभा रहे हैं, बच्चे अगर काम कर रहे हैं वो अपना काम ईमानदारी से निभा रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसका जो रिजल्टेंट आता है वो फ्रूटफुल आता है। जी। कमियां कहीं ना कहीं रह जाती हैं, बच्चे कहीं ना कहीं वो अगर डाइवर्ट हो गए या कोई उनको उस तरह से गाइडलाइंस नहीं मिल पाया तो वहाँ पे कहीं ना कुछ कमी अगर रही तो बच्चे डाइवर्ट हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और सब्जेक्ट जो बच्चे को जानना है, अगर वो सब्जेक्ट आप अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं तो बच्चे को उसका बेनिफिट मिलता है। सर अभी जो बच्चे ये बैठे हुए हैं सामने, ये कौन से क्लास के बच्चे हैं? ये तो अभी जस्ट इंट्रोडक्टरी बच्चे हैं। ये अभी 11th के बच्चे हैं जो 10th पास करके अभी आए हैं। तो अभी इनका मुश्किल से 4-5 क्लास हो रहा होगा यहाँ। जी। अच्छा सर, सबसे बड़ी चुनौती ये होती होगी कि ये बच्चे ग्रामीण परिवेश से आए, कोई सरकारी स्कूल से भी पढ़ा होगा तो कोई प्राइवेट स्कूल से पढ़ा होगा, कोई हो सकता है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक में टॉपर भी रहा हो और टॉपर बनने के बाद बच्चों का सपना होता है कि डॉक्टर बनेगा या तो इंजीनियर बनेगा, लेकिन टॉपर में वो शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो यहां कैसे बच्चों को आप प्रिपरेशन करवाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि बच्चे हमारे पास इंडिविजुअल में एक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चे हर जगह सुदूर इलाकों से बच्चे आते हैं और हर बच्चे का अपना अलग अलग लेवल होता है। जी। एक बात हमको ये समझनी चाहिए कि जो बच्चे आते हैं अगर पटना आ रहे हैं तो पढ़ने के लिए ही आते हैं, तो पढ़ाई अगर उनको अगर अच्छी मिलेगी तो अच्छा काम करेंगे ही। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो बच्चे अगर गांव के परिवेश से आए, हो सकता है उसके अंदर कुछ झिझक हो, तो उस झिझक को निकालने का प्रयास करना है। एक बात तो श्योर है कि बच्चे अगर 80% 90% मार्क्स लेके अगर पटना आ रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि उनके अंदर ललक है और उनके अंदर कुछ ना कुछ टेम्परामेंट है, सब्जेक्ट सीखने का उनके अंदर जज्बा है। तो अगर अच्छे से उनको गाइड कर दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, उनके ऊपर काम करा दिया जाए तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो जिसका परिणाम है कि हम लोग जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं उनको पहले बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। पहले उनको इंट्रोडक्टरी बातें बताते हैं जो 8, 9, 10th में वो पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं। वैसे ही बच्चे हैं जो हिंदी में पढ़े और वो बाद में उनको इंग्लिश में अचानक वो आ गए हैं, तो उनको भी उन सारी बातों से अवगत कराते हुए हम लोग वहाँ तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ओवरऑल 500 से 600 वर्ड्स ही है जिसके आसपास बच्चे घूमते हैं केमिस्ट्री में। और वैसे भी सर 9th 10th और 11th और 12th के बच्चे अनगाइडेड मिसाइल होते हैं, ये बिना मतलब बोले ही लॉन्च हो जाते हैं कहीं भी। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए तब होता है जब इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर इसके बाद इनको संभालना भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो बच्चा, छात्र और छात्राएं होते हैं वो माता पिता से ज्यादा अपने जो है गुरु जी के पास अपना समय व्यतीत करता है। तो गुरु जी का यह कर्तव्य बन जाता है कि अपने बच्चों को वो शिक्षा
शिक्षा दे ताकि वो आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सके और अच्छा करके देश का नाम रोशन कर सके, समाज का नाम रोशन कर सके और जो है अपना भविष्य उज्जवल बना सके और साथ में देश का भी भविष्य उज्जवल बनाने में सार्थक कदम निभाएं। तो इन बच्चों से मैं बात करूंगा अभी और अभी इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? जी सोनू कुमार दुबे। सोनू जी कहाँ से आए हैं आप? जी हम सिवान जिला से। सिवान से पढ़ने आए हैं। सर अच्छा पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। सर के दबाव में तो ये चीजें नहीं बोल रहे? नहीं जी जी ऐसा कोई बात नहीं। कल डंडा पड़ेगा? नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है। हम जब सिवान में पढ़ते थे तो मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक था। यहाँ पे जब आए तो मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया। हम मेरा कोई भी क्वेश्चन फंसता है मैं तुरंत ऑफिस में आके पूछता हूँ सर बिना सर ऑफिस में भी बता देते हैं, क्लासरूम के अलावा भी। हाँ डाउट होता है ऑफिस में जाकर क्लियर आप पूछ सकते हैं। सर ये बात सही बोल रहे हैं आप, ऑफिस में भी बच्चों को जैसे क्लासरूम में गाइड करते वैसे वहाँ भी? देखिए बात यह है कि बच्चे हमारे हैं और हमारे पास केमिस्ट्री पढ़ने आ रहे हैं तो उनको केमिस्ट्री में कोई भी परेशानी होगी तो उसका दायित्व तो मेरा है। वो तो ऑफिस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो खाना खाते वक्त भी बच्चे आते हैं तो भी बताते हैं। इवन रात के 11-12 बजे हमारे व्हाट्सएप पे बच्चे अगर क्वेश्चन भेज देते हैं तो उसका भी जवाब उनको मिल जाता है। वाह वाह। और सच मायने में यही शिक्षक हैं जो देश के गौरव के लिए पढ़ाते हैं और देश के सम्मान के लिए पढ़ाते हैं। और यही कारण है कि इन जैसे बच्चों को अगर किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो बेझिझक सर अगर खाना भी खा रहे हैं तो जाके पूछ सकते हैं। क्या बनना चाहते हो? जी हम एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब ऑफिसर बनना चाहते हैं। ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यहाँ वो शिक्षा मिल जाती है जो एनडीए की तैयारी में शिक्षा मिलनी चाहिए? बहुत ही इनफ है, ज्यादा भी हो जाता है। ज्यादा हो जाता है? बहुत तो ज्यादा हो जाता है तो बाहर भागने उगने नहीं लगता? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। एनडीए जो लेवल का केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है जितना लेवल सर पढ़ाते हैं तो जेई एडवांस लेवल पढ़ाते हैं सर। एनडीए में बहुत उतना एडवांस लेवल नहीं पूछता है, थोड़ा कम पूछता है। बैठ जाइए, आपका जो है भविष्य उज्जवल हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। एक और बच्ची हैं, विशाल आइए थोड़ा इधर आइए, इनसे पूछते हैं क्या नाम है? खड़ी हो जाइए। चित्रा। चित्रा क्या बनेंगी आगे चल के? डॉक्टर बनेंगी। तो जो डॉक्टरी के लिए पढ़ाई होता है उस सर पढ़ा लेते हैं अच्छे से? हाँ बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हैं सर। कहाँ से पढ़ने आई हैं? दरभंगा से आई हैं जी। तो सर की पढ़ाई अच्छी लगती है? जी बहुत अच्छी लगती है सर की पढ़ाई। तो डॉक्टर किस लिए बनना चाहती हैं? कोई थीम उम होगा, पैसा कमाने के लिए, देश के लोगों का जो है मदद करने के लिए? नहीं, जो गरीब लोग हैं उनकी इलाज करने के लिए फ्री में अस्पताल खोलना है। हाँ, तो मतलब फ्री में पहले अस्पताल खोल दीजिएगा? नहीं, पहले पढ़ेंगे अच्छे से, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। उसके बाद फिर आगे का जो एम है। मतलब सर अच्छा पढ़ा लेते हैं? हाँ। मतलब सबको पढ़ाते हैं या सिर्फ आपको ही? नहीं, सबको, सब बच्चे। कितने साल से पढ़ रही हैं यहाँ पर, कितने दिन से? मेरा हो गया लगभग 2 मंथ। तो जो सर पढ़ाते हैं वो अच्छा मतलब घुस जाता है? हाँ अच्छे से घुस जाता है। चलिए, और घुस जाए अंदर दिमाग में, यही सबसे बड़ी चीज है। और एक और भैया हैं, क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं पढ़ने? नवादा जिला से। नवादा से? सर बड़ी दूर दूर से बच्चे आए हैं, मतलब बिहार के चारों कोने से आए हुए हैं। कोई नवादा से, कोई सिवान से है, कोई दरभंगा, कोई छपरा, कोई गोपालगंज, तमाम बच्चे होंगे। तो क्या बनना चाहते हैं? हम IITN बनना चाहते हैं। मतलब IIT करके IITN बनना चाहते हैं। सर अच्छा पढ़ाते हैं? यस, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनका कंसेप्ट बहुत अच्छे सिंपल ढंग से समझा देते हैं, जिससे हमारा हर डाउट क्लियर हो जाता है। मतलब कोई बेझिझक नहीं है? बेझिझक आप पूछ सकते हैं? यस सर। हम इनको कभी ये बोलते ही नहीं है कि तुम डॉक्टर बनो और तुम इंजीनियर बनो। हम 2 बात समझाते हैं। क्या? एक तो पहले अच्छा इंसान बनो और दूसरा सब्जेक्ट को सीखो। जिस सब्जेक्ट में तुम बैठे हो, जिस क्लास में बैठे हो, अगर उस सब्जेक्ट को अच्छे से सीख रहे हो वो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चे सक्सेसफुल हो ही जाते हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन अगर वो अपनी काम ईमानदारी से किए होते हैं तो जिस डायरेक्शन में चाहते हैं वो उस डायरेक्शन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को अपना काम करना चाहिए। अच्छा सर, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं पटना में। केमिस्ट्री भाई रंजन सर में ही बच्चे क्यों आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, यहाँ क्यों पढ़ने आएंगे? क्या खासियत है आपके अंदर? देखिए खासियत तो हमको बताना बड़ा, मतलब एक, अगर हम एज ए टीचर हैं, हम फाउंडर हैं यहाँ के, और हम बताएं तो ये जस्ट लाइक हो जाएगा। वो नहीं कहते हैं भोजपुरी में अपने की अपने मुंह में मीठू, तो ये वाला काम तो हम लोग को नहीं करना है।
जी। हाँ, लेकिन ये बात है, बहुत सारी चीजें हैं। बच्चे उनके बेस को लेकर 16 साल का जो हमारा टीचिंग करियर है, मोर देन 50,000 स्टूडेंट हम पढ़ा चुके हैं। मोर देन 35 to 4,000 सक्सेसफुल बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। वो मेडिकल कॉलेज में है या इंजीनियरिंग कॉलेज में है या अपना कहीं ना कहीं अपना सेवा दे रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए बस यही चीज़ हो जाता है कि जो बच्चे हमारे काम कर रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ा के गाइड करके वहाँ तक पहुँचाना। तो उसमें हम लोग 16 साल का जो हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसमें 16 साल से आप पढ़ा रहे हैं जी। तो इसमें हमने यही किया है कि जो बच्चे का बेस से लेकर टॉप लेवल तक जितनी बातें हैं उनको हम लोग कोऑर्डिनेट करते हुए उनको बताते हैं, उनके डाउट का ख्याल रखते हैं, उनको रेगुलर डीपीपी दिए जाते हैं। क्लास में वो पढ़ रहे हैं तो साथ में हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे हमारे पूरे क्लास जो है वो रिकॉर्ड होते हैं। तो जब क्लासेस हमारे रिकॉर्ड हो रहे होंगे, ये सर सच बोल रहे हैं कि नहीं? मतलब ऐसा सच में होता है, मतलब एकदम 100% सत्य है। प्रमाण आपके सामने है, ये सामने रिकॉर्ड होता है। हाँ। और रिकॉर्ड होके ये अपने अपना ऐप है, ऐप के ऊपर ये वीडियो लेक्चर चले जाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चा अगर ऑफलाइन में पढ़ रहा है, अब जैसे हम ही कुछ पढ़ रहे हैं तो क्लास में तो समझ में आ गया, 4-5 दिन अगर हम छोड़ दिए तो कभी होता क्या है कि टॉपिक हमारे नजर से निकल गया। अब सर ने कौन सा लाइव एग्जाम्पल देके हमको समझाया था, ये बातें दिमाग से निकल जाती है। तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर जब हमारे ऐप पे अवेलेबल है और बच्चा वो टॉपिक मिस कर रहा है तो वहां से जाके देख सकता है। जो पढ़ाते हैं सर समझ में आता है। यस सर। कहाँ से आए हैं आप? हम पटना जिला के काब गांव से आए हैं। अच्छा, पटना के ही रहने वाले। यस सर। तो पटना में तो बहुत सारा कोचिंग क्लास है, आप यहीं पढ़े बढ़े हैं, वहाँ भी पढ़ सकते थे, यहीं क्यों आए हैं पढ़ने के लिए? हमारे यहाँ के हमारे दीदी हैं, वो यहीं पे पढ़े हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो दीदी कुछ अच्छा कर रही है, अच्छा उनको समझ में आया? हाँ, वो बिहार इंजीनियरिंग से भी इंजीनियरिंग करे हैं। हाँ, तो इसीलिए यहाँ आ गए। मतलब दीदी कहीं ना कहीं इंजीनियर के आगे अग्रसर हैं, इसलिए यहीं चले आए आप जी, पढ़ने जी, के लिए। जी। तो उम्मीद है कि आगे कुछ अच्छा करेंगे। जी। चलिए, सर की पढ़ाई है और सर का जज्बा है और बच्चों को कुछ बनाने का जज्बा है, इसीलिए जो है यहाँ पर बच्चे आते हैं। आपका नाम क्या है? आर्यन कुमार। आर्यन, कहाँ से आए हैं सर? छपरा। छपरा से। क्या बनना चाहते हैं? यूपीएससी करना चाहते हैं। यूपीएससी की तैयारी, मतलब जो है आईएएस की तरफ रुक? आईपीएस बनना चाहते आईपीएस ऑफिसर। तो क्या कीजिएगा आईपीएस बन के? हैं। देश का सेवा करना चाहते हैं। लूटेंगे तो नहीं ना? एकदम नहीं। क्योंकि आज का आईपीएस जो है, आईएएस आईपीएस बहुत लूटता है लोग हैं। यस, और लूटता तो नेता लोग का चापलूसी करता है लोग, करता है। तो जो है अब वो तो नहीं करना है। नहीं, वो नहीं करना तो है। जो सर पढ़ाते हैं वो समझ में आ जाता है पूरा? पूरा समझ में आता है। एकदम बढ़िया से? पूरा बढ़िया से। इधर से नहीं, एक कान से सुने दूसरे कान से गायब, एक दिमाग से दूसरे दिमाग से गायब? नहीं, वैसा नहीं है। अगर भूल जाते हैं तब? भूल जाते हैं तो फिर डाउट होता है तो सर से जाके पूछते हैं। पूछ लेते हैं? कोई दिक्कत नहीं होता है? कोई दिक्कत नहीं होता है। बता देते हैं सर? बता देते हैं। और सर इसीलिए महान है और इसी की चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका उज्जवल भविष्य करने का जिम्मा सर के हाथों में है और हमें उम्मीद है कि सर इनका भविष्य जरूर उज्जवल करेंगे। सर जो है आजकल कोचिंग के नाम पर, कोचिंग की आड़ पर कहा जाता है कि बहुत सारा पैसा कोचिंग क्लास वाले कमाते हैं। पैसा कमाना मेन मकसद है या शिक्षा बांटना? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ आप बोले हैं। हम अपने बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। और रोज इन लोग को समझाते हैं कि तुम लोग मार्केट में भी कोई बोले तो बोलना कि रंजन सर समाज सेवा करते हैं। देखिए, दो बातें हैं। शिक्षा देना तो हमारा वो काम है, कर्म है, वो हम कर रहे हैं जी। लेकिन जब आप कर्म कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हल्की इच्छा जरूर करनी चाहिए। और ये हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि जो कर्म तुम करते हो उसके लिए तुमको अगर उसका आउटपुट नहीं मिलेगा तो तुम उससे खुद ब खुद डिमोटिवेटेड हो जाओगे। इसलिए जो आप काम करते हैं उसके लिए आपको उसका रिटर्न चाहिए ही चाहिए। और उसको वो लोभ नहीं, एक ईमानदारी से आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे तो उसमें तो आपको चाहिए ही। आप कहीं भी जाएंगे आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहाँ पे जो आपके आसपास जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक टीम चाहिए और उन सारे टीम को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए तो मतलब फीका रहना जरूरी है। अच्छा, मतलब कोई बच्चा सर आ गया कि मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं, हमको पढ़ना ही है, पढ़ना है, तो क्या कीजिएगा? पढ़ाइएगा, भगा दीजिएगा? देखिए, दो तरह के बच्चे होते हैं। अगर बच्चे को एक रिक्वायरमेंट है
अगर उसको लगेगा कि नहीं हमको ये रिक्वायरमेंट है, उनको उस लेवल पे चेक किया जाता है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये बच्चे को ऐसा रिक्वायरमेंट है, रियल नीड है, तो वो काम करने की तो बात अलग है। बहुत सारे बच्चे हर क्लास में, क्योंकि ये सब बातें हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं, 3-4 बच्चे हर क्लास में मिनिमम होते हैं जो हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनसे एक प्रकार की का शुल्क नहीं चार्ज पढ़ते हैं, हर साल पढ़ते हैं। हर बैच में 3-4 बच्चे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे आते हैं, ऐसे पेरेंट कभी कभी आए हैं जो आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये पेरेंट अगर यहाँ तक पहुँचाने का उनके अंदर अगर कैपेबिलिटी है, बच्चे को पहुँचा ही दे रहे हैं, वही उनके लिए काफ़ी है। तो उनका फी जितना भी लिया होता है, फी उतना ही पे रोक दिया जाता है। और उनको लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे का काम करना ज़रूरी है। और हम लोग अगर अपने एक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ हम लोग चार्ज करते हैं, मैक्सिमम चार्ज हमारा है 23,500। कितने साल का? ये 2 इयर्स का है। सच में सर? हाँ, 2 इयर्स के लिए ये फी है। 2 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 23,000 रुपए। तो उसमें भी बच्चों को उनके मार्क्स के अनुसार से और स्कॉलरशिप के अनुसार से भी उनको अप टू 50% तक ऑफ कर दिया जाता है। मैं ये बात इनसे स्कॉलरशिप के अनुसार जी, तो ये बोलेंगे एग्जैक्टली आपको सर सच बोल रहे हैं क्या? 23,000 रुपए में 2 साल के लिए सर पढ़ाते हैं क्या? इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं? सर 1% भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। वाह वाह। और सर ये इसीलिए महान है। और सर वाह, देखिए मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है, क्योंकि सर ने वो कारनामा करके दिखाया है जो शायद से कोचिंग के क्षेत्र में कोई कर पाता है। और सर इसीलिए महान है, इसीलिए इनका नाम बिकता है जो है, कारण कि जो है सर एक ऐसी शिक्षा देते हैं और एक ऐसे शुल्क लेते हैं जो शायद से बहुत ही कम है। और देखा जाए तो आप लोगों को कम लगता है कि नहीं? है मतलब बजट में लगता है कि नहीं? चलिए, बजट में है ना इनके सर, ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि सर जो है इतने कम पैसों में आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। और डिपेंड आपके ऊपर करता है कि उस शिक्षा को आप लोग कैसे ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सर तो कॉपी किताब घोल के पिला नहीं देंगे कि आप दहाड़िएगा, लेकिन वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और किस प्रकार की इनकी शिक्षा को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं। बाकी सर जो है वो अच्छा पढ़ाते हैं, ये लोग आप लोगों ने बताया। फिर से एक बार पूछ लेते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं ना सर? दिमाग में घुस जाता है अच्छे से? जो आप बनना चाहते हैं वो सर की शिक्षा उसके लिए अच्छी है? चलिए सर, ये हम नहीं और आप नहीं, ये आपके बच्चे बोल रहे हैं जो बिना किसी सिखाए पढ़ाए और इनके कान में गुदगुदाए हुए बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी महानता है सर। देखिए हमारे यहाँ देखिए इंडिविजुअल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। हमारे यहाँ 100 बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो 100 बच्चों में से आप लेके चलें तो 95 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रेफरेंस बेस्ड होते हैं। किसी का भाई पढ़ा, किसी का कोई पढ़ा, किसी का कोई पढ़ा, वो बच्चे हमारे पास आते हैं और वो यहाँ पे काम करते हैं। तो ये तभी आता है जब वो आप बच्चों के बीच में अपना फेथ डेवलप करके रखते हैं। बाकी मैं इतना बता देना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप संपर्क कर सकते हैं। बस इतना समझिए कि सर वो शिक्षा दे रहे हैं जो शिक्षा शायद से इस देश को जरूरत है और आज के बच्चों को जरूरत है, और कहीं ना कहीं उस शिक्षा को ये लोग ग्रहण भी कर रहे हैं। और सर कोई 1-2 क्लास नहीं अटेंड करते। सर कितनी देर पढ़ा देते हैं दिन भर में, ऐसे बताइए? ऐसे 9 बजे से लेकर हम लोग 8 बजे तक लगातार क्लास चलता है। 9 से 8 तक? 9 बजे से लेकर 8 बजे तक लगातार। भूख नहीं लगता आपको? भूख तो खाते खाते पढ़ाते रहते हैं, डाउट बताते रहते हैं बच्चों को। बीच बीच में मेरा चाय आता रहता है जिसमें नजर लगाते रहता है सब। तो लेकिन क्या कीजिएगा, है तो है, बच्चों के लिए समर्पित है तो काम करना ही है। हमको तो बैच मिले तो हम 24 घंटा में 24 घंटा पढ़ाएं। भगवान 48 घंटा दे दे तो हम 48 घंटा बच्चों के साथ पढ़ाएं। यही इनकी महानता है, यही इनकी महानता है सर की यही एक महानता है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, वो सोचता है कि हम कमा कमा के उसको कौन सा कॉपी किताब पेंसिल दे दे कि उसका भविष्य उज्जवल हो जाए। वही सर की सोच है कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे दें और इतनी शिक्षा दे दें कि उनको किसी और शिक्षा की जरूरत ना पड़े, ताकि उस समाज के उद्धार के लिए, देश के विकास के लिए, अपने विकास के लिए, अपने माता पिता के विकास के लिए अच्छा कर सके और उन्नति की राह पर अग्रसर रहें और देश के विकास में भागीदारी निभाए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका सपना पूरा हो, सर आपको बहुत अच्छा पढ़ाएं, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत आभार। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद सबको।